नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपके लिए हर रोज की तरह कहानियां लेकर प्रस्तुत हूं। आज का कहानी का शीर्षक है भोजन के ये 3 नियम अपना लो, पेट संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं हम एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। जिस गांव में उपदेश दे रहे थे, उस गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह अपने पेट को लेकर बहुत ही परेशान था, जिससे उसका दिमाग भी काम नहीं करता था। उससे चिड़चिड़ापन दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसको भूलने की आदत भी लग गई थी। दिमाग भी कमजोर हो रहा था। इन सब का कारण था वह अपने पेट के रोगों से परेशान था। वह एक दिन महात्मा के पास जाता है, क्योंकि वह महात्मा आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी थे। राजू महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। इसके चलते मेरा दिमाग भी ढंग से काम नहीं करता है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता है। इसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं। हे मुनिवर, कृपया करके कोई ऐसा समाधान बताइए जिसे मैं अपने पेट संबंधी समस्याओं से निजात पा सकूं। महात्मा राजू से कहते हैं, राजू, मैं आपको भोजन के उन 3 नियमों को बताने जा रहा हूं, जिससे अपनाने पर पेट संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होगी। महात्मा भोजन का पहला नियम बताते हुए कहते हैं, अपने आहार में 40 से 50% सात्विक भोजन शामिल करें। चाहे वो फल हो या हरी सब्जियां हो या सूखे मेवे हो या अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। जो भोजन पकाया जाता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को जितना पोषक तत्व चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। महात्मा भोजन का दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। जो भोजन हमें प्रकृति प्रदान करती है। मांस, मछली, अंडा न खाए, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। महात्मा राजू को भोजन का तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने अपने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि जो भोजन पकाया जाता है उसे पकने के 3 घंटे भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह भोजन तामसिक हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने इस नियम का पालन करते थे। महात्मा ने राजू को खाने के इन 3 नियमों को बताने के बाद वह अपने ध्यान में मग्न हो गए। राजू ने महात्मा जी को प्रणाम किया और वह चला गया। दोस्तों, आप सब तो ये जानते हैं कि कैसा लगा हमारा वीडियो। आप कमेंट में जरूर लिखें।